In the last class, we have studied about the errors which are appearing in the sum of physical quantities. उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसके सम में जो एरर आएगा वो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी होगा। मतलब अगर हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों क्वांटिटी की इंडिविजुअल एरर जो होगी, एब्सोल्यूट एरर जो होगी, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, उसके सम के बराबर टोटल एरर जो है हमारा रिजल्ट में आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद आज हम लोगों को देखना था, इसमें कोई दिक्कत है? उसी तरह से हमने देखना था एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था? एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फटाफट हेडिंग निकाल दो और लिखना स्टार्ट करो, एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस केस में उसमें कितने एरर आएंगे उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, दैट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट द एरर। वीडियो पॉज हो जा रहा है। वीडियो पॉज हो रहा है, एक मिनट, मैं इसी का सोच रहा हूँ कि शायद वीडियो पॉज भी नहीं होगी और सही से स्क्रीन भी दिखेगा। ठीक है, तो we have to study about the errors which are appearing in the difference of physical quantity. Suppose यहाँ भी हम लोग पिछली बार की तरह ही लेके मानेंगे, let we have A and B. Let A and B are two physical quantities. Are two physical quantities. ठीक है, हमने मान लिया कि A और B जो है ये हमारा दो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की वेट delta A and delta B as their absolute error, as their absolute error। संतोष, जो पढ़ा रहे हैं सारा भूलते जा रहे हो या फिर उसको रिवाइज भी कर रहे हो? नहीं, रिवाइज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हाँ भाई बोलो। मतलब जो डिफरेंस बताता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, तो क्या ये पूरे ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट एरर होता है या फिर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का होता है? इंडिविजुअल का होता है। वेरी गुड। The absolute error is the error which are occurring in individual measurement. Okay, तो मान लो हमारे पास में दो क्वांटिटी है A और B। ठीक है, और A और B की जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे डेल्टा A और डेल्टा B है ना? एंड इसके अलावा Z जो है हमारा वो A माइनस B के बराबर है। Z हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो A माइनस B है, तो हम लिख सकते हैं Z प्लस माइनस डेल्टा Z जो होगा वो A प्लस माइनस डेल्टा A, संतोष म्यूट करो, माइनस A प्लस माइनस सॉरी नॉट A, B प्लस माइनस डेल्टा B के बराबर होगा। करेक्ट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड the difference or error in the difference of A and B. Okay, suppose we have Z, a quantity which is equals to A minus B, and this Z along with error can be written as follows. Okay, so we can write Z plus minus delta Z equals to, we can write A plus minus delta A in place of A and B plus minus delta B in place of B. Okay, so we have Z plus minus delta Z equals to A plus minus delta A minus B plus minus delta B. Now we can rearrange it. So we can write Z plus minus delta Z equals to A plus minus delta A minus B minus plus delta B. Okay, so we can write it as. Is it okay or not, Santosh? Yes, sir. Okay, good. Now this Z plus minus delta Z can also be written as A plus B, or you can write A minus B in fact, plus minus delta A plus delta B. Okay, so this can be written as follows. Okay, now see, this A minus B can be replaced by Z, so we can write Z plus minus delta Z equals to
z plus minus delta a plus delta b, right? Is it okay or not? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये वाला z कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के बराबर। दैट मीन्स अगेन वी हैव error in the difference of two quantity is given as the sum of absolute error of the individual quantity. Is it okay or not? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, नो दिक्कत। चलिए तो फटाफट लिख लीजिए। रूल हमारे पास में क्या आया सेकेंड वाला, द मैक्सिमम एरर occurring in the difference of two quantities is given by sum of absolute error of individual quantity. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल एरर के जो एब्सोल्यूट एरर हैं, मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटी के जो एब्सोल्यूट एरर है उनका अगर सम कर दिया जाए तो मैक्सिमम एरर दो क्वांटिटी के डिफरेंस का निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। कार्तिक, संतोष? ओके, नोट इट डाउन। नो सर। So this is how we can find the difference occurring in the error occurring in the difference of two quantities. नोट हो जाए तो मुझे बताना जल्दी। नोट कर लिया? कर रहे हैं सर, नोट कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो विजिबल है क्लियरली सभी को? यस। Should I wrap it up? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाइए। ऊपर वाला मिटा दीजिए। मैं इसी को मॉडिफाई करता चला जाता हूँ। एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि टू फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में क्या एरर होंगे उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके? यस सर। So now we'll see. Should I write it out? लिख लिया? यस, हाँ लिख लिया सर। चलो, तो अब देखो ध्यान से, अब अगर हमारे पास में एक क्वांटिटी है A और दूसरी क्वांटिटी है B, है ना? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या एरर आएगा उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी A with absolute error delta A and B with absolute error delta B.
and we have to multiply this quantity. So the resulting quantity will be z. So we have to multiply z equals to a into b. Okay. तो देखो ध्यान से इस z को along with error part हम क्या लिख सकते हैं, z plus minus delta z. You can write it as follows, right? Huh? Similarly, this a can be written as a plus minus delta a, right? Santosh? Yes sir. And this b can be written as b plus minus delta b. ठीक है? Okay. Yes sir, लिख सकते हैं. अब देखो ध्यान से, here we have binomial. We have to multiply it by using algebraic tool. Okay. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z जो है वो हमारा हो जाएगा, a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a b हो जाएगा, फिर a को जब हम डेल्टा b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a b, सॉरी डेल्टा b a, या फिर a टाइम्स डेल्टा b. हाँ है ना? फिर डेल्टा a को जब हम डेल्टा a को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b डेल्टा a. Very good. And when we multiply these two, we will have plus minus what? Delta A into delta B. है ना जी? यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं. All that. Okay. Now all that we can do is we can divide both side of equation by z. Right? हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड z से डिवाइड कर सकते हैं ना? कर सकते हैं. एक इक्वेशन के दोनों साइड हम कोई भी काम कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो भी करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड करना पड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड करना. ठीक है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई और यू कैन से dividing both sides by z equals to ab. ठीक है, z equals to ab लिखने का मतलब क्या है कि इन LHS साइड we have z terms, so we'll multiply or divide LHS side by z, while in RHS side we have ab term, so we will divide RHS side by ab. Is it okay or not? क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, हम इस साइड z लिख रहे हैं, उस साइड ab लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z. अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं. चलिए इधर अगर नीचे एक z भी लिखते तो चलता ना? क्या लिखते? नीचे जैसे आप डबल z लिखे हैं, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, z प्लस माइनस होल को z से डिवाइड करना पड़ता है. एंड वी हैव सेपरेटेड दिस फ्रैक्शन हियर. ओके, हमने इस केस में हम अगर डिवाइड करते हैं तो पूरे को z से डिवाइड करके तभी एक z लिखना पड़ता है. यहाँ पे हमने दो फ्रैक्शन बना दिया है, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया. ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं. Similarly, in this side we can divide this AB by AB plus minus this delta B, A times delta B can be divided by AB. Correct or not? Yes sir. Plus minus this B times delta A can be divided by AB, and plus minus delta A delta B can be divided by AB. कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं. अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो कुछ नहीं है, मतलब समझने की चीज ये है कि अगर हम इस z को इस z से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में 1 बचेगा. सिमिलरली यहाँ पे AB को AB से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1. करेक्ट ना? Here this A can be cancelled by this A and this B can be cancelled by this B. Is it okay or not? यहाँ तक तो हम कैंसिल कर सकते हैं, राइट हो ना? यस. चलिए, वेरी गुड. तो अगर हम यहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और इधर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन करेक्ट? ab. यस सर. ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखिए, अब एक और चीज क्या है कि हम इस 1 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, राइट हो ना? तो साइड में 1 है, तो अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. ओके, तो वी कैन फर्दर राइट इट एज, हम इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करके लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे,
this plus minus delta z upon z can be written as plus minus delta a upon a plus minus delta b upon b। B। परेशान नहीं होना, मैंने इसे को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है नहीं। सभी को, राइट? यस सर। अब ध्यान से देखिए, वी नो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना? अब हमें क्या पता है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू व्हाट, ए बी, राइट? एज कंपेयर टू ए बी, एज कंपेयर टू ए एंड बी। ए और बी के कंपैरिजन में डेल्टा ए डेल्टा बी जो है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अच्छा, अब हमें क्या पता है कि अगर आप दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और किसी बड़े से क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो नियरली इक्वल टू 0 होता है, राइट हो ना? जैसे सपोज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप मान लो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से और डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है? तो इसकी वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू 0 चली जाएगी, है ना? समझा रहे? अब देखो कैसे होता है, चली जाएगी। जो वैल्यू होगा 0.025 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है 0.25 हो जाएगा, ठीक है? और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 के बराबर हो जाएगा। समझा रहे नहीं यार? सॉरी, नॉट 1, 5 के बराबर हो जाएगा, है ना? वैसे इस केस में तो कम ही हो रहा है, लेकिन अगर आप जनरली देखोगे, आप दो छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और किसी बड़े क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो उस केस में आपकी वैल्यू है वो और छोटी हो जाती है, राइट? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा ए, ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी है और अपॉन में जो ए बी है ये नियरली इक्वल टू 0 होगा। ये क्या होगा? नियरली इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू, है ना? ये हमारा नियरली इक्वल टू है। दैट मीन्स ये वाला टर्म जो है हमारा ये नियरली इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, ठीक है? अब देखो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी जो है वो नियरली इक्वल टू 0 है, so we don't need to write 0, right or not? As compared to these two quantity, this quantity is very smaller. Nearly equal to 0 का मतलब क्या है कि इन सारे क्वांटिटीज के कंपैरिजन में ये वाली क्वांटिटी जो होगी बहुत ही छोटी होगी। जैसे मान लो कि 5,000 रुपया किसी के पास में है, उसका 1 रुपया अगर खो जाए तो उसको ज्यादा दुख होगा? नहीं होगा, वो 1 रुपया वो भूल जाएगा तुरंत, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा इसलिए है, लेकिन जिसके पास 1 रुपया है उसके लिए वो 1 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट हो ना? यस। जिसके पास 5 करोड़ रुपए है उसके लिए 100 रुपया कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो वही चीज है, अगर आप इसके और इसके कंपैरिजन में इस वाली क्वांटिटी की बात करोगे डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी की, तो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट आउट, ओके? तो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी और जब हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास में जो फाइनल टर्म आएगा, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको? फाइनली हम लिख सकते हैं ये जो प्लस माइनस डेल्टा जेड है, ठीक है? ये जो प्लस माइनस डेल्टा जेड है और अपॉन में जेड है, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर हो जाएगा, है ना? दैट मीन्स हमारे पास में अब आया कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या आया? द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटीज is given as the sum of fractional error of the individual quantity। मेरे पास एक नया रूल क्या आया कि अगर हम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो इन दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी के इंडिविजुअल क्वांटिटी के जो एब्सोल्यूट एरर नहीं, फ्रैक्शनल एरर जो होंगे उसके सम के बराबर होगा। समझ में आया? अगर हम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हो सकता है वो क्या हो सकता है? इन दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर हो सकता है। इज इट हो गया ना? यस सर, हो सकता है। तो हमारे पास में एक रूल क्या आया? तो वी कैन राइट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर अच्छा, इसी फ्रैक्शनल एरर को कहीं कहीं पे रिलेटिव एरर लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर occurring in
product of any quantity two quantities is given by the sum of fractional error of the individual quantity. बोर्ड हल्का हल्का ब्लर ब्लर आ रहा है बोर्ड। बहुत ब्लर आ रहा है। हम्म। ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वो जो लास्ट में रूल लिखे है ना वो हल्का ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे पहले इधर का अपलोड कर लो फिर मैं उधर देखता हूँ, है ना। चलिए, ये चीजें क्लियर है? यस। हाँ, तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कार्तिक ने ये पढ़ रखा है तो दोबारा रिवाइज कर रहे हैं इसको, आई होप उसे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना कार्तिक? दोस्त लिखिए आपने? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। काम नहीं कर रहा है, चलिए फटाफट नोट करिए। चीजें समझ में आ रही है हमको? यस। डन। यस सर, डन। वेरी गुड, इधर रूल लिख लिया आपने? रूल ही लिख रहे थे, उधर साइड वाला हो गया। Okay. Write down. The maximum fractional error occurring in product of any two quantity is given by the sum of fractional error of the individual quantity. ठीक है, मतलब यस। अगर किसी दो क्वांटिटी का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा वो उन दोनों क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरर इन द व्हाट क्वोशिएंट और डिवीजन। डिवीजन, राइट। हम लोगों ने मल्टीप्लाई देख लिया, ऐड देख लिया, सब्ट्रैक्ट देख लिया, अब हमें क्या देखना है कि डिवीजन में कैसे एरर होते हैं। ठीक है, अगर हम यस। किसी दो क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो उसके जो मैक्सिमम एरर होंगे वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरर इन डिवीजन और क्वोशिएंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो एरर इन डिवीजन और क्वोशिएंट। डिवीजन या फिर क्वोशिएंट भी हो सकता है। एरर इन डिवीजन ऑफ
क्वोशंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है ए एंड बी, इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी है, ठीक है, क्लियर है ना। यस और सर। हमने कोई हमने तीसरी क्वांटिटी कंसिडर की है, तो इन दोनों के डिवीजन के बराबर है, दैट मीन्स ए अपॉन बी के बराबर है, ठीक है। तो उस केस में हम एरर कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ क्वांटिटी z which is equal to a upon b, so we can easily find the maximum errors occurring in the division of these two quantities a and b, okay। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों क्वांटिटी को एरर के रूप में लिख देंगे, ठीक है, along with z, okay। so we can write it as, आप इसको थोड़ा सा इधर लिख लिया आप लोगों ने, इधर में यस सर लिख लिए। Good। ध्यान से देखिए, ये जो z है इसे मैं लिख सकता हूँ, दैट इज दिस z कैन बी z प्लस माइनस डेल्टा z, ओके। दिस ab कैन बी written as a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट, and this b can be written as b plus minus delta b, okay। यस now see we can take a out of this, z plus minus delta z। एक काम करते हैं, इसमें से अगर हम a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ऐसा बचेगा क्या, बोलोगे सर यही तो समझ में नहीं आया क्या समझ में। उसी तरह से इसमें से जब हम b बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ऐसा बचेगा क्या, ऐसा होगा। अब बोलोगे सर ये ना मेरे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है क्या, ये वन कैसे आ गया। हाँ यही तो डाउट है। तो देखो ध्यान से इधर देखो, जैसे सपोज हमारे पास में a प्लस माइनस डेल्टा a है, ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसको a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, ये जो 1, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a इंटू 1 बाई a प्लस माइनस डेल्टा a, ऐसा लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं नहीं। अब मैं इस 1 बाई a को अंदर लेके जा सकता हूँ, राइट ना। तो जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, अब ये अंदर जाएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसमें भी और इसमें भी। होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये a अपॉन a हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा, होगा भी नहीं होगा। यस सर हो जाएगा। तो यस सर हो सिमिलरली जाएगा। वी कैन राइट इट एज दिस a अपॉन a कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बहुत ही नहीं बेसिक नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने इतने इलैबोरेट करता है, ठीक है। तो हमने जब इससे a आउट लिया, बाहर लिया, कॉमन लिया, तो हमारे पास में 1 प्लस माइनस अंदर में डेल्टा a अपॉन a बचा। एंड सिमिलरली जब इस वाले एक्सप्रेशन से हमने b बाहर लिया तो हमारे पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b बचा। अब ध्यान से देखो क्या है हमारे पास, ये जो z है वो प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z जो है वो क्या हो गया, a अपॉन b इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, है ना, और इंटू Yes, sir. 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b है। अच्छा लेकिन इससे पावर -1 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट हो ना। नहीं 1 अपॉन a Yes. को मैं लिख सकता हूँ ना a टू दी पावर -1, बस मैंने वही करा, इस वाले को ऊपर जाके लिख दिया -1 पावर के रूप में, कोई प्रॉब्लम है किसमें, नहीं चलिए। अच्छा अब एक चीज क्या है कि ये जो हमारे पास में a अपॉन b है उससे मैं लिख सकता हूँ z, लिख सकता हूँ ना, मुझे मेरे पास उतनी फ्रीडम है, मैं इस a अपॉन b को क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हमारा क्या हो Yes, जाएगा, लिख सकते z प्लस माइनस डेल्टा z जो है ये क्या हो जाएगा, z टाइम 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b के B. बराबर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, कोई सीक्वेंस है। No sir. And when we'll take this z to this side, or you may say dividing both sides by z, right, dividing both sides by z, अगर हमने दोनों साइड z से डिवाइड किया तो इधर हमारे पास में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अच्छा बोलोगे ये 1 कहाँ का है, तो z अपॉन z जो करेंगे तो वो हमारा 1 ही होगा ना, होगा कि नहीं। Yes sir होगा। Yes sir. तो बस मैंने क्या किया, एक स्टेप नहीं लिखा,
तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और इधर हमारे पास में ये वाला जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू द पावर -1। अच्छा, ये -1 का अभी तक हमने काम नहीं किया, ठीक है। अभी हम लोग उसमें थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम लगा के उससे यूज करेंगे। पहले यहाँ तक चीजों को समझ लो, समझ में आ गई चीजें या नहीं आई? यस सर। वेरी गुड। तो अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने मैथ लिया है तो उसमें आपको मैथ में पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या है कि अगर हमारे पास में a प्लस एक्स टू द पावर या फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर n होता है, ठीक है। अगर x हमारा लेस देन 1 है, ठीक है, x हमारा 1 से छोटा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको हम Yes. 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। ये हमारे पास फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हो, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ोगे तो इस चीजों को ज्यादा आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर है, ठीक है, और अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो उस केस में इसका सीधा, यानी कि इसकी जगह पे हम सीधा ये लिख सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। तो यस सर। वेरी गुड। तो उसी तरह से तो कह सकते हो देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी जो है टू द पावर -1 है। देखो ध्यान से, डेल्टा बी अपॉन बी हमेशा 1 से छोटा ही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चूंकि 1 से छोटी है तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस, इस जगह पे ये क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर में हमारे पास में, या फिर इसको लिख लो ऐसे ही, -1 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ओके, तो मैं से लिख दे रहा हूँ डेल्टा बी अपॉन बी, कोई शिकायत नहीं। नहीं। एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अच्छा, ये किसके बराबर हुआ भाई? हम यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी टू दी पावर -1 को इस तरह से लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या नहीं सर। सौरभ, संतोष? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। सो वी कैन राइट इट एज, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, टाइम्स 1 लिख सकते प्लस माइनस की जगह, हाँ 1 प्लस माइनस की जगह पे माइनस प्लस लिख दो, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसा मैं लिख रहा हूँ? नो सर। देखो इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, इसीलिए इसको आप लिख लो, ठीक है, उसके बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद सीधा ये लिख दिया और बाद में परेशान हो रहे हो कि सर ये माइनस साइन आपने कहाँ हुआ दिया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस से यहाँ पे माइनस प्लस कैसे हो गया, बहुत परेशान हो जाओगे बाद में। इसलिए चीजों को आराम से समझो और लिखो, पहले फटाफट नोट करो यहाँ तक, फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी करो बता। कार्तिक कोई दिक्कत है? आप टाइप कर सकते हो, अगर कुछ डाउट वाउट हो तो जल्दी बताओ। चलिए, नोट हो गया संतोष? बस एक से एक मिनट। ये बाइनोमियल थ्योरम मैथ में आपको पढ़ना है, ठीक है, यस सर। और उसी का यूज हमने यहाँ पे किया। डन सर। वेरी गुड। ओके, सो नाउ सी, मैं इस एक्सप्रेशन को ऊपर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या था कि 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड जो है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन। बी। अब देखो ये हमारे पास में बाइनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आ गया है, वी विल एक्सपेंड इट
है ना। तो हमारे पास में हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो इसको जब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो दिक्कत नहीं है ना। नो सर। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि डेल्टा ए सिंस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी is tending to 0 is nearly equal to 0, so we can write it as 1 plus minus delta z upon z। अच्छा ये कैसे 0 टेंड कर रहा है मैंने पिछली बार बताया, ठीक है, क्योंकि हमारा डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, और उसको हम किसी बड़े क्वांटिटी ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा 0 को टेंड करेगा। किसी भी छोटे नंबर को किसी बड़े से नंबर से आप जब डिवाइड करते हो तो हमारा नियरली इक्वल टू 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, यस सर। क्लियर ना। आप प्लस माइनस लिखो माइनस यस। प्लस लिखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम्म। क्लियर है। तो देखो यस। ध्यान से, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, या फिर प्लस माइनस बाहर ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस delta b upon b. बी। Again, we have the maximum fractional error in the division of any two quantity is given as the sum of fractional error of the individual quantity. So the rule is the maximum fractional error अच्छा फ्रैक्शनल की जगह पे रिलेटिव भी हो सकता है। the maximum fractional error occurring in the division of any quantity is given by, अच्छा यहाँ पे एनी टू कर लो, ठीक है, दो आपकी क्वांटिटी वीडियो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही कार्तिक, कौन सी नो नीचे सर, वाली ब्लैक पोर्शन की। ब्लैक है और नीचे लिखा है REC। अरे भाई ब्लैक रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दिख रहा है। हम दिख रहा है क्या, अब सही दिख रहा है कार्तिक। आज थोड़ा तो द मैक्सिमम क्वालिटी sir. वीडियो का हल्का हल्का ब्लर आ रहा है। isn't it clearly visible? सही है। So the maximum fractional error occurring in the division of any two quantity is given by the sum of absolute या फिर fractional error of individual quantity। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट नोट कर नो। लो। कार्तिक कंफर्म करो। फ्रैक्शनल एरर के बाद क्या लिखे हैं? Maximum fractional error occurring in the division of any two quantities is given by the sum of fractional error of last point। आवाज आ रही है? यस सर। सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर के बाद क्या है? सम ऑफ
एरर क्या लिखा हुआ है? देखो द मैक्सिमम सम ऑफ कहाँ लिखा मैंने भाई? ये ठीक है, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। गिवन बाय। अच्छा गिवन बाय, नीचे की बात कर रहे हैं? यस सर। तो ये सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। ओके। ठीक है, यस सर, डन। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट इज, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आने वाले एरर की बात कर ली है, ठीक है, तो उसी तरह से एरर जो है पावर ऑफ क्वांटिटी में भी अपीयर होता है। ठीक है, किसी क्वांटिटी का अगर आप पावर लोगे, ठीक है, तो उस केस में उसमें भी हमारे पास एरर आते हैं। ठीक है, यस। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी का पावर है तो उसमें कैसे एरर आएगा, उसके एरर कैसे हो। इस वाले लाइन को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक है, सो नाउ, और ये एरर की कॉम्बिनेशन एरर का लास्ट टॉपिक ही है। पावर का जो है, पावर में कैसे एरर आता है वो समझ लेने के बाद हम लोग कॉम्बिनेशन एरर ऑलमोस्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, किसी क्वांटिटी के पावर में कितना एरर है ये जानने के लिए लोग ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई क्वांटिटी है, लेट ए बी एनी क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? हमने मान लिया यस सर। कि ए को क्वांटिटी है विद एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। ठीक है, एंड हैव nth पावर। ठीक है, हमारे पास में कोई एक क्वांटिटी है ए, इसका एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा ए है और उसमें nth पावर है। दैट इज वी कैन राइट z इक्वल्स टू a टू द पावर n। तो इस फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें हमें एरर फाइंड करनी है। कैसे करेंगे भाई? बहुत ही आसान। देखो इस z को हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, राइट संतोष? यस सर, यस सर लिख सकते हैं। और सिमिलरली फिर दिस कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a टू द पावर n, करेक्ट? यस सर लिख सकते हैं। ओके, नाउ सी, अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें से a टू द पावर n बाहर निकाल सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z जो है, और इसमें से जब हम a टू द पावर n बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा a ए। टू द पावर n। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? पिछली बार तो समझ में आ रहा था, सिर्फ आप a बाहर निकाल रहे थे। मैं बोलूंगा बिल्कुल एज इट इज है। उस बार हमारे पास में a प्लस माइनस डेल्टा a था, उसमें से हमने a बाहर निकाला था, तो हमारे पास क्या हो गया था, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। लेकिन इस बार हमारे पास इसके साथ पावर भी है, तो ये पावर भी तो बाहर आएगा, समझ में आ रहा आएगा। है? बस काम किया हमने, a टू द पावर n को बाहर ले लिया। ठीक है, वी हैव टेकन a टू द पावर n एज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये a टू द पावर n जो है उसको हम z लिख सकते हैं ना। a टू द पावर n की वैल्यू कितनी है, z के बराबर, राइट और नॉट? यस So सर। this z plus minus delta z can be written as z times what? 1 plus minus delta a upon a to the power n, correct or not? यस सर। Again we can divide both sides by z. तो लिखेंगे फटाफट, dividing both sides by z। अगर हम दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो in this side we will have 1 plus minus delta z upon z equal to 1 times 1 plus minus delta a upon a
टू द पावर n। ओके, अब देखो फिर हमें क्या पता है कि बाइनोमियल थ्योरम से अभी अभी हमने पढ़ा था ये जो हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है उसको हम 1 प्लस nx लिख देते हैं अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो लिख सकते हो फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम is 1 plus minus delta a by a to the power n will be equals to 1 plus minus n times delta a by a हो जाएगा। समझ आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम? यस हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस देयरफॉर, और कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज, ठीक है, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाय a, ऐसा लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हैं। बस अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम है ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n टाइम्स प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। That means if Yes. we have a physical quantity with nth power raised over it, okay, then the maximum fractional error occurring in the quantity will be given as the product of fractional error and the power. Okay, clear है? Yes. जितना पावर होगा Yes. उसका फ्रैक्शनल एरर के साथ जो प्रोडक्ट करेंगे वही हमारा मैक्सिमम एरर आएगा उसमें। कोई दिक्कत नहीं है ना? No. ये कौन सा रूल क्या है हमारे पास? The rule is the maximum fractional error in the nth power of a quantity. Maximum fractional error in the nth power of a quantity is given by is n times the fractional error of that quantity. कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर No, हमारे sir. पास फिजिकल क्वांटिटी जो a to the power n के फॉर्म में है उसकी जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी वो n टाइम उस क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के बराबर, ठीक है। अच्छा, दिस n could be anything, could be 1 2 3 4 5 4 anything, okay? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, मतलब पावर टाइम्स फ्रैक्शनल एरर होगा हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. नोट इट डाउन फास्ट। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है कार्तिक? Yes, sir. Yes. नोट कर लिया आपने? तो Yes, sir. Done. चलिए, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले इस पे टेस्ट। आप बोलोगे सर सिर्फ थ्योरी दिए जा रहे, क्वेश्चन कराइए तो इसमें आएगा, थोड़ी होता है कि आप सिर्फ थ्योरी लिखवाए जाओ हाथ दर्द हो गया, है कि नहीं? एक तो क्वेश्चन करवाइए, आप लिखिएगा, हम देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना संतोष? Yes, sir. मजे लेने के लिए बैठे हो? हाँ, क्या? कह रहा हूँ मजे लेने के लिए बैठे हो।
नहीं नहीं, मजा चलो। कहाँ ले रहे हैं। Okay, so I'm giving you some questions. Okay, so error in the measurement of radius of a sphere is 2%. Okay, here is a question for both of you. Right, perfect. सर आपकी आवाज ही बेकार आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या मेरी? क्लियर है। हाँ हाँ, कार्तिक का थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सही से? द एरर, सर आपने लिखा है कहाँ आपका बोर्ड लटका हुआ है उधर आप। क्या बोल रही है? द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%. ठीक है, we have to find the value of error in the volume of the sphere. What will be error in the volume of the sphere? स्फीयर के वॉल्यूम में क्या एरर होगा ये बताना। ठीक है, हो जाएगा क्या संतोष? ट्राई करो जल्दी से। ट्राई करते हैं। कोशिश करते हैं वो जीतते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय बच्चन का जो है बहुत अच्छा सा पोएम। चलिए, मतलब कुछ हवा लग रहा है, I mean, लग रहा है। हाँ देखो क्या करने लगे संतोष, गूगल कर लिया क्या दूसरे फोन से? हेलो। हाँ, गूगल कर लिया क्या दूसरे फोन से अपने? नहीं, गूगल कहाँ कर रहे हैं। देखो चीटिंग करोगे तो अपना नुकसान करोगे। ठीक है, नहीं, गूगल गूगल नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से पूछो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि गूगल करके आंसर बता दियो और क्लास में स्मार्ट बन के बाद में पता चला कुछ नहीं। आता है ना, एग्जाम में जो है वहाँ पे गूगल तो होगा नहीं। इस बार जो है 10th पास कर गए वो मोदी जी के रहम से, अगली बार ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और अगर होगा भी तो वो तुम्हारे लिए घातक है, तो डेंजरस है, फाटल है ना। इसलिए यस जो है सर। पढ़ाई करो। ठीक है, इस बार 12th वाले जो है गति करके पास हो गए, अगली बार नहीं होंगे। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। यस। अगर अगर माइंड में है जरा सा भी कि जेई मेंस या फिर आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है तो फिर मेहनत करना। ऑनेस्टली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो पता ही है, तुम तो यार इंटेलिजेंट हो तो समझदार हो तुम, लेकिन जो है ना फिर भी गंदा काम करते हो। चलो जल्दी करो करो। हो गया क्या? चलो देखो मैं बता दूं क्या हो जाएगा। बताइए। हाँ, हिम्मत हार गया। चलो कोई बात, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। ये वॉल्यूम वॉल्यूम पर स्पेयर पता ही नहीं चल रहा है क्या करना अच्छा, वॉल्यूम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का होता है फॉर्मूला। एक मिनट। है? एक मिनट अम्म, लग लेना पड़ेगा। चुल्लू पर पानी समझते हो क्या होता है दोस्त? थोड़ा सा भूल रहे हैं। टेक अ फीस्ट ऑफ वाटर एंड डाइव समझ रहे इनसाइड। हैं। हाँ, ओके, तो भाई 3 पाई आर क्यूब नहीं होता है बेवकूफ। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ होता है होता यही होता है, यही होता है। मोदी जी फ्री में पास कर देते हैं ना 10th, वैसा ही होता है। है। बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक है, और हंस रहे हो अपनी बेइज्जती। सर तो लग नहीं रहा। ध्यान से देखो, हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा आर ओवर आर जो है ये हमारा, अच्छा इंटू 100 जो है ये हमारा कितना है भाई? 2%। राइट, दिस इज 2%।
and we know the volume is how much? 4/3 pi, पाई आर क्यूब। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये 4/3 पाई जो है ये तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, ठीक। लेकिन ये जो है हमारा कुछ इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, आर क्यूब, यानी कि ये हमारा कुछ पावर फॉर्म में आ रहा है, राइट और नॉट। तो इसके जो एरर होंगे, हमने पढ़ा है अभी अभी जस्ट पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी पावर फॉर्म में है तो उसका जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होता है, दैट मींस डेल्टा वी अपॉन वी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन आर पे एन टाइम्स, मतलब जो पावर है उसके टाइम्स हो जाएगा। तो 3 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर के बराबर होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी? यस सर। फिर ये ऊपर से उड़ गया, पता नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में, मतलब टच भी नहीं किया माइंड, ऐसा हो रहा है क्या? अरे बोलो भाई, हेलो। समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। ओके, तो इसका आप डेल्टा आर ओवर आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। डेल्टा आर ओवर आर जो है वो 0.02 हो जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे हो रहा है? हाँ। नहीं, शांति से देखो। डेल्टा वी अपॉन वी जो हो जाएगा वो हमारा 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर विच इज 0.02 के बराबर है, ठीक है। तो वी कैन राइट 0.02 एंड इट विल बी हाउ मच, 0.06, तो 0.06, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा वी अपॉन वी निकला है ना, यानी कि फ्रैक्शनल एरर निकला है। लेकिन हम इसको परसेंटेज में फाइंड कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल एरर, राइट। तो हमारा जो परसेंटेज एरर होगा वो डेल्टा वी ओवर वी टाइम्स 100 होगा and it will be 0.06 into 100 which will be equals to 6%. So there will be 6% error in the volume of the air. Is it okay or not? Kartik, Santosh, यस सर। very good. Wrote it down fast first. मैं आगे कीजिए। सर सुबह के टाइम पे लिया कर सर, नेटवर्क ठीक रहता है। अच्छा, मॉर्निंग में नेटवर्क नहीं रहता आपका? यस सर। ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ अगली क्लास हो सकती है आपकी सुबह हो जाए, ठीक है, कितने बजे से? देखते हैं। मॉर्निंग में, अगर मॉर्निंग में हुई तो 10 o'clock, ठीक है। 6-7 बजे। 6-7 बजे देखते हैं, उसके बारे में डिसाइड करते हैं क्लास के एंड में। अभी पहले इस बार, उस टाइम मजा आएगा पढ़ने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले इसको ले लीजिए, लिख लिया आपने? लिख रहे हैं सर। आज आपका उधर वीडियो ब्लर आ रहा है सुबह शुरू से। तो ब्लर है, एक ब्लर एक्चुअली नहीं है, मैंने कवर जो लगा रखा है ना उसकी वजह से चीजें दिख तो नहीं क्लियर, मुझे तो साफ साफ दिख रही है, पता नहीं आपको क्लियर दिख रही है। हल्का फुल्का ब्लर है, हल्का फुल्का। अच्छा अच्छा, चलिए फटाफट नोट कीजिए। हो गया? हो गया सर। ओके देन, शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? यस सर। सो ये क्वेश्चन नोट किया या नहीं किया, बस ऐसे आंसर बस छाप दिया? नहीं, क्वेश्चन किए। क्वेश्चन भी नोट करना है, उसके साथ आंसर भी नोट करना प्रॉपर, ऐसा नहीं किया तीर मार दिया सीधा सीधा आंसर लिख दिया। बहुत गर्मी है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ rectangular block are given as follows. The length, breadth and height. बोर्ड कट गया आपका। The length, breadth and height of a rectangular block is as follows. ठीक है, देखो लेंथ
ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी हुई है आपके पास में अलॉन्ग विथ एरर पार्ट, ठीक है। लेंथ इज हाउ मच 12.13 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 8.16 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एरर पार्ट भी आप इसमें ऐड कर दो, प्लस माइनस एरर जो हमारा 0.02 का है, इसके साथ जो एरर है प्लस माइनस 0.01 का है, ठीक है। और हाइट जो है वो है हमारा 3.46 और इसके साथ जो एरर है 0.01 सेंटीमीटर का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? You have to नो first सर। find you have to find the percentage error in the volume. Determine the percentage error plus in the volume, ठीक है। तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर आपको फाइंड होता है, जल्दी से करिए फटाफट। कार्तिक हो गई क्या? चालू हुआ? जी वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें। वॉल्यूम में एरर फाइंड करना, ठीक है। और वो एरर कैसा होना चाहिए? परसेंटेज एरर होना चाहिए। When we have length, breadth and height given, we can easily find the percentage error in volume. वो क्या है? आवाज क्लियर नहीं है। बोर्ड तो क्लियर है। आपको क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। बस कर रहे हैं अभी, थोड़ा कर रहे हैं इसको। जल्दी करिए। सर मेरे सामने संतोष है। दोस्त आपके सामने है तो साइड तुम्हारे करो, बोर्ड सामने को है ना? सामने। चलो, संतोष म्यूट रखो। कार्तिक क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। आप इसमें पिन कर लो हमारे स्क्रीन को ताकि आपको स्क्रीन। सर आपकी स्क्रीन पे एमआर लिखा हुआ है। देखो हमारे दो स्क्रीन दिख रहे होंगे आपको, एक में एमआर लिखा होगा और एक में बोर्ड दिख रहा होगा। आप उसको देखो, जिसमें बोर्ड दिख नहीं रहा है सर, उसी। तीन ही दिख रहे। नहीं सर, दो मैं और आप ही दिख रहे हैं बस। उसमें एक में एमआर है, एक में मैं हूँ। I guess you have poor connectivity. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमें तो तीन स्क्रीन दिख रहे हैं। सर क्या बोल रहे हो? शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप देखो ध्यान से। लेंथ, ब्रेथ और सर हाइट क्या की। बोल रहे हो? हेलो कार्तिक, आवाज आ रही है मेरी? संतोष सॉल्व हुआ क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चलो देखो ध्यान से। हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, नेक्स्ट डे से हम लोग क्लास मॉर्निंग में कर लेंगे ताकि जो आपकी नेटवर्क की जो इशू है वो शायद थोड़ा रिजॉल्व हो सके, है ना। विल ट्राई आवर बेस्ट। चलिए देखो ध्यान से। हमें क्या पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। LBH होता है, करेक्ट ना? यस। अब देखो, अगर V हमारा LBH है, इफ
V is LVH, then डेल्टा V अपॉन V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B, राइट, एक बार फिर से। प्लस डेल्टा H अपॉन H। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। अभी हमने देखा एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी, राइट। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट हो रहा हो, ठीक है, उसके एरर की जब बात करते हैं, तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर अकरिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ एनी क्वांटिटी इज गिवन एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ द इंडिविजुअल, right? So here we have the product of L, B and H as volume. So the maximum fractional error in the volume will be the sum of fractional error in length, sum of fractional error in breadth and fractional error in height. Okay. So this is Yes. how we can find the maximum fractional error in volume. Is it okay or not? Yes, sir. So the maximum fractional error in volume will be given as delta V upon V will be given as, here we have, देखो ये डेल्टा पोर्शन होता है प्लस माइनस के बाद होता है हमेशा, है ना। हमने बताया आपको, अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जर्वेशन है डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो ये हमारा एरर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा वैल्यू मेन वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस के बाद आ रहा है एल में 0.02 हमारा क्या है, डेल्टा एल है, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है, 12.3, नॉट 13, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा बी जो है हमारा वो कितना है, डेल्टा बी 0.01 है, ठीक है, और उसको हमने b से डिवाइड किया व्हिच इज 8.16, राइट। एंड सिमिलरली वी हैव डेल्टा h एज 0.01 एंड we'll divide it by 3.4, ठीक है। So this will be the maximum fractional error occurring in the volume, right? So this Yes, sir. delta upon 2 will be given as, on solving these you will get what, 0. क्या होता है देखो ध्यान से करके, कितना हो रहा है, 0.0058 अराउंड, ठीक है, इतना होगा, ठीक है ना, ठीक है। जो आप इसे सॉल्व करोगे ये 0.0058 के बराबर होगा, और जब आप परसेंटेज, ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है ना, जो आप परसेंटेज एरर फाइंड करोगे, ठीक है, तो परसेंटेज एरर विल बी गिवन एज डेल्टा v अपॉन p टाइम्स 100, ओके, so it will be 0.0058 times 100, so it will be 0.00 not 00 0.58, okay, so this will be the percentage Yes. error occurring in the volume, correct or not? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, चलिए समझ में आया, आ गया। ओके गुड। तो अगर समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में दिए हुए हैं, आपको क्या करना है उसे सॉल्व करके, ठीक है, बिफोर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लास्ट में आंसर कितना लिखे हैं? 0.58%, दिस इज परसेंटेज एरर, ओके। तो चीजें क्लियर है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग एरर इन डिफरेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करते हैं, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एरर इन डिवीजन और क्वोशिएंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड एरर इन द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हमने Yes. पढ़ी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे, ठीक है। आप क्लास के बाद आज की जो रिकॉर्डेड वीडियो उसको दोबारा देख लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और ओके सर। क्या करना है कि आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइडेड है वो सारे के सारे बनाने हैं आपको। इसके अलावा उसमें अगर कुछ डाउट होता है तो वो पूछोगे, अदरवाइज आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाओ सारे के सारे और असाइनमेंट बनाओ। और इसके अलावा अगर यू हैव एचसी वर्मा बुक, है ना, तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरर पार्ट, ओके। तो एरर पार्ट आपका ठीक है। ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। और एरर पार्ट से कोई क्वेश्चन होंगे तो आप उसे आसानी से बना सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं आपके पास, जो भी बुक है एचसी वर्मा, एसएल अरोड़ा या फिर एनसीईआरटी, ओके, तो आप उससे क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और मैंने जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया है उसे तो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके। चलो आज की क्लास में कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। Okay, then if you don't have any doubt, then we'll meet again in next class. Until then, bye bye.
बाय बाय।